हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल A+S फार्मेसी क्लासेस। सो आज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें पढ़ के ही जाइएगा। और मैंने उनकी डेफिनेशन के साथ प्रोवाइड कराया है, इतना पढ़ लोगे तो बहुत है 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफाइन एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप हिंदी में समझें तो उसे फिटकरी बेसिकली कहा जाता है। और वो क्या करता है, आपके टिश्यूज़ को श्रिंक या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द कम होता है। आपने देखा होगा किसी को कट लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फिटकरी मल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ टिश्यू एंड दैट ड्राई अप सिक्रेशन इज नोन एज एस्ट्रिंजेंट। ये क्या करते हैं, आपके जो टिश्यूज़ को श्रिंक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन द टर्म लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? बेसिकली हम कहें तो इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो लिमिट टेस्ट होता है। ये एक टाइप की एनालिसिस होती है जो कि क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the substance। ऐसी impurities जो आपके substance में present होती हैं, उनकी small quantity को या तो control करने में या तो identify करने में जो help करता है, that is limit test। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन एमेटिक्स विद एग्जाम्पल। एमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स और एस्ट्रिंजेंट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमेटिक्स क्या होता है? ऐसा एजेंट जो आपको नॉजिया मतलब वॉमिटिंग वाली फीलिंग या फिर वॉमिटिंग प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? एमेटिक्स। ये कब यूज़ किए जाते हैं? जब आपको पॉइजनिंग हो जाए किसी चीज़ से, क्योंकि अगर कोई पॉइजनिंग हो गई तो आपको उल्टी करा के वो सारा कंटेंट आपका बाहर निकलवाया जा सके। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? एनी एजेंट दैट प्रोड्यूसेस नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद सर्टेन टॉक्सिक रीजेंट। एग्जाम्पल आपको कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आपके जितने एग्जाम्पल आपको आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उसमें एग्जाम्पल नहीं भी पूछा है तो भी आप एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्पल से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफाइन द टर्म एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? तो समझने के लिए, एक्लोर का मतलब एब्सेंस, हाइड्रिया का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपके स्टमक में एब्सेंस हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसे ही क्या कहते हैं? एक्लोरहाइड्रिया। बेसिकली आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें आपका HCl प्रेजेंट होता है जो कि आपके फूड का ब्रेकडाउन करता है। लेकिन जब आपके स्टमक गैस्ट्रिक सिक्रेशन में एक्लोरहाइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एब्सेंट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एक्लोरहाइड्रिया। डेफिनेशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वॉट आर एसिडिफाइंग एजेंट। अगर आप बात करें तो एसिडिफाइंग एजेंट्स को हम लोग एसिडिफायर्स भी कहते हैं और ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम भी करते हैं। तो हम एसिडिफायर्स क्या होते हैं? जो आपके स्टमक में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया एक्लोरहाइड्रिया में आपका HCl लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो अगर उसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे तो है एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर्स। तो इसकी डेफिनेशन है, ऑल्सो नोन एज एसिडिफायर्स and are used as antibacterial agent. It is a substance used to increase acidity, basically used in the condition of achlorhydria. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफाइन पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन ऐसा सब्सटेंस है जो आपको डेथ कॉज कर सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है या हार्म कॉज कर सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके ऑर्गन्स को। तो पॉइजन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पॉइजन इज अ सब्सटेंस कॉजिंग डेथ और इंजरी और हार्म टू ऑर्गेनिज्म और देयर ऑर्गन्स। और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो आप टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग भी लिख सकते हैं कि कैसी होती है, फिर उनकी मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं कि केमिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट विद एग्जाम्पल। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो इन ये क्या होते हैं, जो आपके बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी जो आपकी टीथ की होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज़ करे जाते हैं उनको डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो द एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी दे इंक्लूड टूथपेस्ट, माउथ वॉश एंड च्यूइंग गम्स। ये टूथपेस्ट भी हो सकते हैं, माउथ वॉशेस भी हो सकते हैं और च्यूइंग गम्स भी हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, प्रिंसिपल रिएक्शन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। और सिर्फ क्लोराइड का नहीं, सल्फेट, लेड, आर्सेनिक या फिर आर्सेनिक के में कौन सा अपैरेटस यूज़ होता है, दैट इज़ गुडजिट अपैरेटस, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो है AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट आपका क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और क्या देगा, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। यही होता है आपका प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIT एजेंट विद एग्जाम्पल। GIT एजेंट क्या होते हैं, तो GIT की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। तो GIT एजेंट वो होंगे जो भी ड्रग्स आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीजेस को ठीक करने के लिए यूज़ करी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, GIT एजेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ GI डिसऑर्डर्स लाइक एसिडिटी, एक्लोरहाइड्रिया, लूज मोशंस एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, आपको अगर एसिडिटी है तो एंटी एसिड यूज़ करेंगे, एक्लोरहाइड्रिया है तो एसिडिफायर्स यूज़ करेंगे, और कैथार्टिक्स एंड लैक्सेटिव्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फार्मूला ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का फार्मूला क्या होता है, C12H22CaO14, C12H22CaO14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टर्म आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी कौन सी कंडीशन होती है, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल होता है दोनों ही साइड। मीन्स जैसे आपको अगर ब्लड के अकॉर्डिंग कोई दवा देनी है तो ब्लड का pH 7.4 समथिंग है, तो आपको जो दवा दी जाएगी उसका pH भी 7.4 समथिंग रखा जाएगा, ताकि दोनों का ही कंसंट्रेशन आपका सेम रहे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों साइड में सेम रहे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स एनवायरनमेंट सराउंडिंग सेल, जो आपके सेल का सराउंडिंग है उसका कंसंट्रेशन और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन सेम होगा, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों ही बहुत पूछा जाता है। हाफ लाइफ जब आपका कंसंट्रेशन 50% बचे तो हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ जब आपका कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्ट से 10% बचे तो उसे कहते हैं एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से उसकी हाफ वैल्यू तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा है उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। इसका फॉर्मूला होता है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये होता है आपका हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ वही जो आपका टाइम रिक्वायर कर रहा है सब्सटेंस को रिड्यूस करने पे, उसका 10% फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू इज नोन एज एवरेज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो आपका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं स्प्यूटम का। कैसे, एयर पासेज के थ्रू, और जो कफ को आपके बेसिकली डाइल्यूट कर देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज़ अ एजेंट विच प्रोमोट द सिक्रेशन बाय ऑफ स्प्यूटम बाय द एयर पासेज यूज टू ट्रीट कफ। ये यूज़ करते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कफ को ट्रीट करने के लिए। इनका एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर सिस्टमिक एंटी एसिड, गिव एग्जाम्पल। तो दोज एंटी एसिड विच गेट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड। सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड का मतलब है जैसे कि अगर किसी एक चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया तो वो न्यूट्रलाइज करता है आपके एसिड को, तो हम उसको एसिडिटी में दे रहे हैं, लेकिन हम उसको पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते हैं ड्यू टू अल्सर परफोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज एंटी एसिड विच गेट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब्ड लाइक सोडियम कार्बोनेट इन वाटर soluble and potent neutralizer, but it is not suitable for the treatment of peptic ulcer because of risk of ulcer
परफोरेशन। एग्जाम्पल आपका सिस्टमिक एंटी एसिड का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को आई थिंक प्रिपेयर होने चाहिए। बेसिकली मैंने बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप आपके वो भी प्रिपेयर होंगे, जैसे कि बफर इंडेक्स हो गया, क्योंकि बफर इंडेक्स भी बहुत पूछा जाता है। बफर क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि बफर वो होते हैं जो किसी भी एसिड और बेस में मिलाने के, स्मॉल एसिड और बेस का अमाउंट जब हम किसी सब्सटेंस में मिलाते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को, उनका पीएच चेंज नहीं होने देते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो बफर कैपेसिटी, बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स, बफर कोफिशिएंट, इन सब नामों से जानी जाती है। बफर एफिशिएंसी, बफर कोफिशिएंट और इंडेक्स होता है क्या है, जहाँ पे कितना एसिड का या कितना बेस का अमाउंट यूज हुआ है और कितना चेंज नहीं आया है, मतलब डेल्टा बी और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा पीएच, ये होता है आपका बफर इंडेक्स। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट डाउन कर दे, जल्दी ही उस टॉपिक पे वीडियो बन के आ जाएगी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।